जैसा कि आप जानते हैं कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है और इंसान को बदलने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपसे 5 किताबें शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। और उनमें सरफ़हरिस्त है द वन थिंग, जिसको गैरी केलर ने लिखा है। इस किताब में गैरी केलर कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ख़ास सलाहियत में सबसे बेहतर हो जाए और उस वन थिंग को हासिल करने के लिए रोज़ाना कोशिश करें। हम अपने डेली टारगेट्स रखें और हम उन टारगेट्स को इस तरह से प्लान करें कि हमारा एक दिन का टारगेट अचीव होने से हम उस अपना जो फाइनल गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उससे एक स्टेप करीब हो जाए। तो इसी तरह से डेली टारगेट्स, वीकली, मंथली टारगेट्स रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज़ को अचीव कर लें। जिस तरह की एक बहुत बड़ी आलीशान इमारत जो है वो एक एक ईंट रख के हासिल की जाती है, बनाई जाती है। इसी तरह से हम अपने कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम इस तरह से डेली टारगेट रखें और उस वन थिंग को अचीव कर लें। और जब हम अचीव कर लें तो हम उससे भी बड़ा टारगेट ज़िंदगी में रख सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरी किताब द पावर ऑफ नाउ, ये एकहार्ट टोले ने लिखी है और ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें कि एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमें ना सिर्फ पास्ट से बचना चाहिए बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचते रहने से भी बचना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले हमें हाल को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। दूसरी वजह कि हमें अपनी तमाम सेंसेस और मेंटल एनर्जीज़ और पावर्स हम हाल में जो काम कर रहे हैं उस पे लगा देंगे। फ्यूचर प्लान्स करने चाहिए लेकिन फ्यूचर में गुम नहीं होना चाहिए और ना ही माजी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए क्योंकि वो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो और उसने फिर बहुत सारे स्टेप्स बताए कि किस तरह से हम हाल में रह सकते हैं और अपनी सेंसेस को मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी बात जो उसने बताई इस किताब में वो ये है कि हम माइंड्स नहीं हैं, हम स्पिरिट्स हैं। हम अपने माइंड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये स्किल डेवलप हो जाए कि हम अपने माइंड को फील कर सकें कि ये हमें कहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ हम पे डोमिनेट कर रहा है। तो माइंड को हम पे डोमिनेट नहीं करना, हमने माइंड को डोमिनेट करना है और हमने अपने माइंड को चलाना है, इसी को रिलैक्स करना है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इसको बैलेंस रखना है। तो बहुत अच्छी किताब है और इसका बेसिक आइडिया यही है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो हॉल, सारा हाल है, प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जब पास्ट था तो उस वक्त भी ये हाल था, जब फ्यूचर होगा तो तब भी ये हाल होगा। तो अगर हम हाल को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी लम्हा एंजॉय नहीं कर सकेंगे और ना ही किसी लम्हे को अपनी तरक्की के लिए मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तीसरी किताब ईट दैट फ्रॉग है जिसको ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। ब्रायन ट्रेसी में इसने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हम लोग अवॉइड करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम करने से भागते हैं, उनको नहीं करते। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे जॉब के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे इदारे के लिए जहाँ हम जॉब कर रहे हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें ये आदत डालनी चाहिए कि सबसे पहले वो जो काम जिससे हम अवॉइड कर रहे हैं, जो मुश्किल लग रहा है, उसको सबसे पहले कर लें तो बाकी छोटे छोटे काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ा फ्रॉग पहले खा लिया जाए, यानी सबसे मुश्किल काम पहले कर लिया जाए, बाकी काम खुद ब खुद आसान लगने लग जाएंगे और इस तरह से हमें ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की और कामयाबियाँ मिलेंगी। चौथी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये जोसेफ मर्फी ने लिखी है। इसमें जोसेफ मर्फी ने ये बताया है कि इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है और यही हमें चलाता है। और ये बात सच है कि हमें मोर देन 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें चला रहा होता है। हम फैसला करते हैं घर जाने का और हम अपनी सोचों में घूम घर पहुंच जाते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड ये में चला रहा होता है। इस तरह से ज़िंदगी के तमाम रोज़ाना के जो काम हैं, टास्क हैं, उनमें से मोर देन 90%
सिचुएशन में सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को चला रहा होता है, हमारी लैंग्वेज को चला रहा होता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है, इसको कैसे पॉजिटिव मैसेजेस दिए जा सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी कैसी लाई जा सकती है, नेगेटिविटी कैसे ख़त्म की जा सकती है, और बहुत कुछ। तो ये किताब जो है मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा अगर आप माइंड की वर्किंग को समझना चाहते हैं और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और पांचवी और आखिरी किताब 200 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस है, जो कि रॉबिन शर्मा ने लिखी है। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने 200 कामयाबी के राज बताए हैं, तरीके बताए हैं। उसमें उसने बताया है कि हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, हम कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे नेगेटिव थॉट्स से बच सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को, अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी आदत को बेहतर कर सकते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सोचने के तरीके बताएं। बेशुमार उसने कामयाबी के तरीके अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में उसने हमें बताए हैं। तो ये किताब भी बहुत ही मुफीद है। तो आई एम श्योर कि अगर आप इन 5 किताबों को पढ़ लें तो आपको अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, दूसरे लोगों को, अपनी जॉब को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।